मोहतरम नाज़रीन और सामेईन, अगर आपको हमारा नॉवेल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। मैंने सुकून से बोला, बाजी मेरा दोस्त है शाहिद, चाहो तो आप खुद बात करके देख लो। मैंने मोबाइल के माइक को तंग से दबाकर बंद किया हुआ था। फूफो महक, शाहीन क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो? चलो उतरो, अंदर चलो। वो दोनों आंखें दिखाते हुए बोली और कार से उतर गईं। मैंने मुस्कुराकर उनके पीछे उतरा और फिर से बात करना शुरू कर दिया। हाँ तो भाई, फिर शाम में चलते हैं घूमने, क्या ख्याल है? बड़ी जोरदार मूवी लगी है, क्या ख्याल है फिर चलें देखने? सोनिया हंसते हुए, अच्छा चलो ठीक, जो आप कहो। वैसे आप मुझको कहाँ से पिक करोगे? वो बोली तो मैं कुछ सोचते हुए बोला, तुम बताओ कहाँ से पिक करूं? मैंने पूछा। सोनिया ने मुझको एक एड्रेस लिखवाया कि यहाँ उसकी दोस्त का पता है, मैं उसको वहाँ से शाम 5:30 बजे पिक कर लूँगा। मैंने बाय बोलकर घर की तरफ बढ़ गया। मैं अब कॉल बंद करके बेख्तियार उन तीनों के बारे में सोच रहा था और साथ ही साथ जैसे सोनिया को उनसे कंपेयर कर रहा था। सच कहूँ तो खुद मेरा दिल उन तीनों के मुकाबले में 25% से ज़्यादा मार्क्स सोनिया को नहीं दे रहा था। मैं अफजल की बातें सोच रहा था जो आज उसने मुझको कही थी, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जहन उन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन साथ ही साथ कहीं कुछ ऐसा भी था कि जैसे अंदर कहीं गहराई से एक सदा सी आ रही थी कि वो मेरी है, मैं उनका हूँ। लेकिन ये बात जैसे सिर्फ बाजी और बाजी के लिए सोच रहा था। अनीला का कहीं दूर दूर तक कोई झलक भी नहीं थी। मेरा जहन जैसे साफ साफ दो हिस्सों में बट गया था। लेकिन फिर मैं एक अनजाने से खौफ था, वो जिसने मुझको गहराई में ले आया था। अगर ऐसा ना सोचते तो यूं मेरी इज्जत रह जाती। फिर सब कुछ जहन से झटक कर मैं अंदर घर में आया। हमेशा की तरह अम्मी को जाकर सलाम किया और उनके गाल पर प्यार किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। कपड़े बदलकर मैं नीचे वापस आया। टेबल पर खाना लगा हुआ था, लेकिन साथ ही जो बात मैंने आज पहली बार नोट की, वो तीनों एक साथ अम्मी से खुसर फुसर करने में लगी हुई थीं। ऐसा पहली बार हो रहा था। अंदर वाले ने कहा, अंदर वाला भाई अब तो मसला कुछ लंबा ही लगता है। यहाँ पता नहीं ये तीनों क्या गुल खिलाएंगी। अम्मा वैसे ही कानों की कच्ची है, इस पर से ये तीनों गुरु घंटल पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही हैं भोली माँ को। मैंने खुद को मजबूत किया और एक बज़ाहिर पुरसुकून सी मुस्कान लिए नीचे उतरा और सबको सलाम करता हुआ अपनी चेयर पर जा बैठा। अम्मी, बेटा कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? वो मुस्कुराकर बोली। जी बिल्कुल ठीक अम्मी। मैंने भी सुकून से जवाब देते हुए सालन डाला। अम्मी, बेटा एक बात कहनी थी तुमसे, अगर बुरा ना मनाओ तो। वो सुकून से बोली। जी अम्मी हुक्म करें। मैं आपकी बात का बुरा मनाऊं, ये कैसे हो सकता है? आप हुक्म करें, मैंने हैरत से कहा। अम्मी, बेटा वो तुम्हारी खाला अरूसा के घर जाना है, तुम मुझको ले चलोगे? मैं मुस्कुराकर अम्मी से कहा, इसमें क्या बात है, चले चलेंगे। कब चलना है? मैंने सुकून से खाना खाते हुए कहा। लेकिन अंदर से अंदर वाले ने एक लंबी ठंडी सांसें लेकर बोला, अंदर वाला, ले भाई गंध हो गई है, कर लो जो करना है। अम्मा पिटाई इन्होंने मिलकर। बस खाना खा लो फिर चलते हैं। वैसे तुमको कोई काम तो नहीं है? कल वापसी होगी हमारी। वो सुकून से बोली। मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल रखते हुए कहा, नहीं मुझको क्या काम, कल के बजाय अगर परसों भी आना हो तब भी क्या मसला था मुझको, क्या काम, वैसे भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी खास नहीं आजकल। चले मज़ा रहेगा, घूम भी आएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अंदर वाले ने खामोशी से कहा, भाई ये फील्डिंग तो इन तीनों की सेट की हुई लगती है, क्या कहते हो? मैंने उससे इत्तेफाक किया। खाला अरूसा हैदराबाद में रहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए अम्मी से कहा, वैसे अम्मी अब्बू का क्या होगा? अम्मी कुछ सोचकर, वो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गए हैं तो इसलिए कोई मसला नहीं। वो भी हंसते हुए मुझसे बोली थी, वैसे तुमको बुरा तो नहीं लगता हम मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं बोला,
बिल्कुल भी नहीं, ये आपसे किसने कहा? बल्कि मैं तो अब्बू के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बीवी को ऐसा ही भरपूर प्यार दूंगा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बाजी शाहीन, और मैं भी अपने शौहर से वैसा ही अपनी जी जान से प्यार करूंगी जैसे आप करती हो अम्मी। वो ये कहते हुए मुझको गहरी नजरों से देखते हुए अम्मी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। अम्मी ने प्यार से उनको थपथपाया और बोली, बेटा फिर खाने के बाद तैयार हो जाना, हम 3 बजे तक निकलेंगे। वो ये कहकर खाना खाने लगी। हम सब भी खाने में मशगूल हो गए। मैं खामोशी से खाना खा रहा था, लेकिन मेरे अंदर वाला इतना खामोश नहीं था। वो बोला, बेटा अफजल बाबा ठीक फरमा रहे थे, तू एक सस्पेंस की कहानी का किरदार बनने जा रहा है। शर्त लगा ले, ये तीनों तुझको छोड़ने वाली नहीं है। मैंने उससे कहा, बेटा तू मेरा अब्बा है तो फिर मुझको छोड़ने वाला नहीं है। तू क्या समझता है अब्बा जी? क्या मेरा चेहरा चूमेंगे और कहेंगे, वाह बेटा वाह, क्या जबरदस्त बात की है तूने? अबे बाप ने खाल पहले उतारनी है, पूछना बाद में है, समझे? लेकिन पता नहीं क्यों तेरी बात से इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यार अगर ये लोग इस अंदाज में ना सोचती हूँ तो क्या होगा? इसका कभी सोचा है? अंदर वाला, वैसे बात क्या बात थी, अगर ये तेरी बहनें ना होती तो कसम से यार तीनों मिस वर्ल्ड बनने के लायक है। इनकी टक्कर की कोई देखी है पूरी यूनिवर्सिटी में? मैं अंदर वाले की बात पर बेसाख्ता इन तीनों की तारीफ करने पर मजबूर सा हो गया। वाकई हसन में वो अपनी मिसाल आप थीं। एक मर्द का आइडियल भी इतना हसीन ना हो जितनी वो हसीन थी। और साथ ही मैं खामोशी से सर झुका के रह गया। और पता नहीं क्यों उस वक्त मैं अंदर वाले के बार बार कहने के बावजूद कुछ भी ना बोला, और जैसे अंदर वाला कुछ सोच के चुप हो गया। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और कपड़े बदले। फिर सोनिया को कॉल की और सारी बात बताई। वो कुछ सोचकर बोली, एक आइडिया है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? मैं? वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा। सोनिया, वो तो मुझ पर छोड़ो, बोलो क्या बोलते हो? मैं? नेकी और पूछ पूछ। चलो हमने 3 बजे निकलना है, अभी 1 घंटा है। सोनिया, बहुत है, बस आप देखते जाओ, और लाइन काट दी। मैं सुकून से तैयार हुआ, 1-2 जोड़े एक छोटे से बैग में रखे, ठीक से शेव बनाई और फिर तैयार होकर नीचे आ गया और अम्मी के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी मैं तैयार हूँ। अम्मी अंदर से, ठीक है बेटा, आप सिटिंग रूम में बैठो, मैं आती हूँ। मैं वापस सिटिंग रूम में आ गया। वहाँ अनीला बैठी थी, कोई रिसाला पढ़ रही थी। मुझे देखकर बोली, वाह क्या जबरदस्त लग रहे हो, वैसे बुरे तो नहीं भी, क्या ख्याल है, दोस्ती करोगे मुझसे? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं सुकून से बोला, तो हम में दुश्मनी कब है भाई? नहीं यार वो बात नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि गर्लफ्रेंड वाली दोस्ती। वो मानी खेज निगाहों से मुझको देखते हुए बोली। मैं सुकून से, देखो यार अगर तुम मेरी बहन ना होती तो ये हो सकता था, लेकिन अब नहीं, सो ऐसा सोचना फजूल है। मैं सुकून से बोला। अनीला ने मुझको कुछ देर देखा, फिर अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोली, देखते हैं, और हंसकर चुप हो गई। इतने में अम्मी भी वहां आ गई थी। वो अनीला के साथ ही बैठ गई, अपने बैग को चेक करने लगी थी। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अगर आपको हमारा नॉवल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।